बता चुका हूं कि कैसे अमेरिका की हालत खराब है, कैसे वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी करने पर मजबूर हैं, अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है, महंगाई से बुरा हाल है। इसके बावजूद अमेरिका को खुद की नहीं बल्कि यूक्रेन के युद्ध की चिंता है। लेकिन अमेरिका यूक्रेन को बचा नहीं रहा बल्कि कैसे तबाह कर रहा है। रूस नहीं बल्कि कैसे अमेरिका यूक्रेन को खत्म कर देगा, अब उसकी क्लास। यूक्रेन को जितना पुतिन तबाह नहीं करेंगे उतना अमेरिका कर देगा, लिख लीजिए आप। क्योंकि अमेरिका फिर से यूक्रेन को उकसाने लगा है। अमेरिका यूक्रेन को और हथियार देने जा रहा है, जबकि ये वही अमेरिका है जो कुछ दिन पहले यूक्रेन से कह रहा था कि वो रूस के साथ बातचीत न करने के अपने स्टैंड में कुछ नरमी लाए, जिससे ऐसे संकेत जाएं कि अगर बातचीत की कोई पहल होती है तो उसके लिए यूक्रेन तैयार है। लेकिन जैसे ही अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन खत्म हुआ, ये भाइयों का अपना मकसद पूरा हो गया और अमेरिका ने फिर से अपना असली रंग दिखाना शुरू किया, आग में घी डालना शुरू किया, पीछे से पंप करना शुरू किया। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को $400 मिलियन तक के हथियार और उपकरण देगा। $400 मिलियन कितना होता है? करीब 3200 करोड़ रुपए। अमेरिका ने जिस नई मदद का ऐलान किया है उसमें यूक्रेन के लिए क्या क्या है, जरा सुनिए कैसे अमेरिका यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को जो दे रहा है उसमें हॉक डिफेंस सिस्टम में लगने वाली मिसाइलें हैं जो सालों से अमेरिका के स्टोरेज में पड़ी थी। 1980 में अमेरिका के पास करीब 27,000 हॉक मिसाइलें थीं, जिसमें से कुछ उसने अपने सहयोगी देशों को दे दी, कुछ मिसाइलें ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो गई, लेकिन बड़ी संख्या में अब भी ये मिसाइलें बची हैं जो अमेरिका में दशकों से धूल खा रही हैं। धूल खा रही ऐसी मिसाइलें अब यूक्रेन भेजी जाएंगी। 1960 के जमाने का हॉक एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी मिसाइलें यूक्रेन भेजने का मकसद यह है कि रूस के सस्ते ड्रोन का मुकाबला सस्ते में किया जाए। मतलब रूस तो ड्रोन भेज रहा है, अब उसको मारने में इधर से ज्यादा पैसा लग रहा है, तो अमेरिका कह रहा है काम करो तुम मेरे कबाड़ से लड़ो। क्योंकि अमेरिका के आधुनिक नैसैम्स एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल का खर्च $12 लाख आता है, जबकि रूस का ड्रोन सिर्फ $20,000 का होता है। यानी रूस के $20,000 के ड्रोन को $12 लाख की मिसाइल से गिराना बहुत महंगा पड़ रहा है। इसलिए अमेरिका कह रहा है काम करो, इतना कहां तुम पे खर्चा करेंगे, तुम एक काम करो, हॉक मिसाइल भेज रहा हूं, ये पुरानी मिसाइल है, सड़ी हुई गली हुई पड़ी हुई मिसाइल है, बड़ी संख्या में मेरे पास है, तुम इसी से उसका ड्रोन गिरा दो। अपने यहां वॉर होता तो ऐसा करता, लेकिन यूक्रेन को कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को 4 एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम भी देगा। यह एयर डिफेंस सिस्टम भी पुराना ही है। 1990 के खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम लगाया था। बोस्निया, अफगानिस्तान, इराक के युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। यह सिस्टम शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है जो खास तौर पर कॉन्वॉय प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इससे ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले विमान और हेलीकॉप्टर से बचाव किया जा सकता है। तो एक और कबाड़ उठाकर दे दिया यूक्रेन को, लो इससे लड़ लो। जैसे घर में नहीं होता है जो आपका बचा हुआ खाना है, वो दोस्त को ये बोल के खिलाते हैं कि अरे यार जबरदस्त बना था, तेरे लिए 6 दिन से फ्रिज में रखा हूं, खा ले। अब उसका पेट खराब होगा, आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोस्त से दोस्ती तो है नहीं, अपना खाना निपटाना है। वैसे ही कबाड़ अमेरिका को सटाना है, तो यूक्रेन को दे रहा है। यूक्रेन की बुद्धि कब चलेगी मुझे नहीं समझ में आता। अमेरिका ने करीब 192 स्ट्रिंगर मिसाइल जो है वो भी यूक्रेन को देने का ऐलान किया। स्ट्रिंगर एक पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर सिस्टम होता है जिसे कंधे से रखकर ले जाया जा सकता है और कंधे पर रखकर फायर किया जा सकता है। स्टिंगर मिसाइल्स का इस्तेमाल 1981 से हो रहा है। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में स्टिंगर मिसाइलों को बहुत कामयाबी मिली थी। एक स्टिंगर की कीमत करीब $1,20,000 बताई जाती है। वो नहीं देखते कंधे पर रख के, फिल्मों में नहीं दिखाते ऐसे झक से मारा निकल के चला जाता, वही वाला। अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो यूक्रेन को हिमार्स के लिए अतिरिक्त गोला बारूद देगा। हिमार्स का मतलब है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। यह एक मिसाइल लॉन्चर है जो 5 टन के ट्रक पर लगा होता है और जो कुछ ही समय के अंतराल में 6 जीपीएस गाइडेड मिसाइलें लॉन्च कर देता है, यानी 6 पैक मिसाइल सिस्टम। इसकी रेंज करीब 80 किलोमीटर होती है। युद्ध में हिमार्स का इस्तेमाल यूक्रेन ने जून जुलाई से शुरू किया था और इसी की वजह से अब तक युद्ध में यूक्रेन टिका हुआ है। अमेरिका ने करीब 16 हिमार्स यूक्रेन को दिए थे, लेकिन यूक्रेन के मुताबिक अगर रूस को पीछे धकेलना है तो उसे कम से कम 150 हिमार्स चाहिए और हिमार्स के एक रॉकेट की कीमत
$1.5 लाख यानी करीब $1.25 करोड़ रुपए होती है और पूरे सिस्टम की कीमत $65 लाख यानी करीब 53 करोड़ रुपए आती। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को जो मदद देने का ऐलान किया है उसमें 21,000 आर्टिलरी राउंड्स 155 mm, 500 प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स, 10,000 मोटार राउंड्स 120 mm के, 100 हमवी यानी हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल, 400 ग्रेनेड लॉन्चर्स, 2 करोड़ राउंड्स गोलियां, छोटे हथियार, रास्ते की रुकावट को हटाने वाले उपकरण, कोल्ड वेदर प्रोटेक्टिव गियर, ये सब अमेरिका देगा बोल रहा है। एक तो समझ में नहीं आता कि उधार ले लेके यूक्रेन लड़ क्यों रहा है। भाई अपनी नहीं है हैसियत लड़ने की तो युद्ध खत्म करो। तुमने दुनिया को बर्बाद कर रखा है, तुम्हारे चक्कर में लोगों की नौकरियां जा रही हैं और तुम उधार ले लेके जो है वो अमेरिका से अमेरिका से उधार लेके रूस से लड़ रहे हो और यहां लोगों को तुम्हारे चक्कर में उधार ले लेके घर चलाना पड़ रहा है, उनकी नौकरियां जा रही हैं। अमेरिका की तरह उसके सहयोगी भी यूक्रेन को सैन्य मदद देने में जुटे हैं। इस सैन्य मदद से होगा यह कि युद्ध और लंबा खींचेगा। अब तक 261 दिन का युद्ध हो चुका है और तब यह हाल है कि लाखों करोड़ कंपनियों के डूब रहे हैं, फिर भी इनकी बुद्धि नहीं खुल रही। अमेरिका और पश्चिमी देश इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं कि पुतिन की सेना को यूक्रेन के खेरसोन से पीछे हटना पड़ा। खेरसोन शहर से पुतिन ने अपनी सेना को वापस बुला लिया है। खेरसोन वो 4 यूक्रेनी इलाकों में से एक है जहां रूस ने 2 महीने पहले कब्जा कर लिया था और इस रूस का हिस्सा भी घोषित कर दिया था, लेकिन रूस अब यहां से पीछे हट गया है। तो इसे पश्चिमी देश पुतिन की बड़ी हार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पुतिन जंग हार रहे हैं। लेकिन कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने सोच समझकर खेरसोन से पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं और खेरसोन जैसे इलाके में सप्लाई चेन को बनाए रखना और कठिन मौसम के बावजूद वहां पर सैनिकों का टिके रहना फिलहाल समझदारी नहीं थी। तो रूस यहां से लड़ रहा है और ये लोग यहां को ताक पर रख दिए हैं और यूक्रेन को लड़ाए जा रहे हैं। कहा जाता है ना, किसी युद्ध को किसी एक इवेंट से आंकना सही नहीं है। कई बार युद्ध में छोटी छोटी लड़ाइयां रणनीतिक प्लान के तहत जानबूझकर भी हारी जाती हैं, जिससे आगे कुछ और बड़ा प्लान किया जाए। इसलिए बहुत मुमकिन है कि यह कोई जाल हो सकता है। यह भी ध्यान देना चाहिए कि युद्ध में यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना पर हमला करके या उन्हें मार गिराकर खेरसोन पर दोबारा कब्जा नहीं किया, बल्कि रूस ने खुद छोड़ा। इसके अलावा पुतिन के फैसले की टाइमिंग भी देखनी चाहिए। खेरसोन से पीछे हटने का फैसला पुतिन ने तब लिया जब अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन हो गए, यानी पुतिन ने बाइडेन को यह मौका नहीं दिया कि बाइडेन इलेक्शन में इसका क्रेडिट लेते। इसके अलावा इंडोनेशिया में G20 की मीटिंग होने वाली। खेरसोन से पीछे हटने के बाद रूस के मामले में G20 की मीटिंग में कूटनीतिक मोर्चे पर क्या होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। यानी अभी साफ तौर पर कोई यह नहीं कह सकता कि खेरसोन से पुतिन ने अपनी सेना हटाने का फैसला क्या सोच समझ कर लिया या इसके पीछे इनके इरादे क्या हैं। फिर भले ही पश्चिमी देश इसे पुतिन की हार बता रहे हैं, लेकिन यह युद्ध चला जा रहा है और इस युद्ध का खामियाजा आम लोगों को नौकरी गंवाकर भुगतना